हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद के। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखिए रेलवे ग्रुप डी का जो परीक्षा आपका हुआ है 17 तारीख को, उसमें जो जीके के प्रश्न पूछे गए थे उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, हालांकि आज जो भी डेट हो, लेकिन आपको हम बता दें कि जो भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो लगभग बार क्या होता है कि ये रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यदि आपका परीक्षा भी बाकी है देना, तो आप जो है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें 20 से 25 प्रश्न जो है जीके के यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है, और ये सारे प्रश्न हो सकता है कि आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि रिपीट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं प्रश्न क्या पूछा गया था। ये भी जो भी प्रश्न है ये सारा जो है आपका एक बिल्कुल रियल और सटीक प्रश्न है। यही प्रश्न जो है आपका परीक्षा में आया था। जो भी 17 तारीख को परीक्षा दिए होंगे वो भी देख लें, और जिनका परीक्षा आने वाला है वो भी देख लें। ठीक है, तो देखिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवनी लेखारा को यहाँ पर जो है 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। ठीक है, आपको बता दें कि करंट अफेयर्स के भी प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं, इसलिए करंट अफेयर्स भी विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, न्यायमूर्ति के वेणुगोपाल का कार्यकाल कब तक के लिए कब बढ़ाया गया था? तो देखिए न्यायमूर्ति के वेणुगोपाल का कार्यकाल जो है बढ़ाया गया था 2021 में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, उपनिषद में उप शब्द का क्या अर्थ होता है? तो देखिए उपनिषद जो है उसमें उप शब्द का अर्थ होता है निकट या फिर पास। ठीक है, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान कब लागू हुआ था? तो देखिए हमारा जो भारत का संविधान है वो आपका 26 जनवरी को लागू हुआ था। तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे आपको ऐसे मिलेंगे कि जीके के जो बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, जो जिसका आंसर आपको पता है, लेकिन कुछ प्रश्न यहाँ पे घुमाया गया है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन सा टॉपिक से प्रश्न लिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपका है, प्रधानमंत्री श्रम कार्ड योजना धारकों को केंद्र सरकार कितना प्रतिशत हिस्सा देती है? राइट आंसर आपका हो जाएगा 40% हिस्सा देती है। अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार 810 में 6% कौन सी बोली बोली जाती है? यानी कि जब 2011 में जनगणना हुआ था उसके हिसाब से 810 बोलियाँ थी, जिसमें से 6% जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो कौन सा बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरदार सरोवर बांध बनाया गया जिससे क्या लाभ मिला? तो देखिए जो सरदार सरोवर बांध जो बनाया गया था, इससे जो मेन प्रॉफिट जो हुआ लोगों को, या फिर भारत सरकार को जो प्रॉफिट हुआ वो उसे क्या प्रॉफिट हुआ? तो सरदार सरोवर बांध से प्रॉफिट ये हुआ कि यहाँ पर जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की स्थापना किया गया था। क्या किया गया था यहाँ पे? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की यहाँ पे स्थापना किया गया था सरदार सरोवर बांध से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे पूछा गया है कि गर्भ निरोधक गोलियाँ कहाँ से ली जाती हैं? तो देखिए जो गर्भ निरोधक गोलियाँ हैं ये मुंह से ली जाती है, यानी कि इसको खाया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये आपका रिपीटेड प्रश्न इस तरह से कह सकते हैं, पहले भी परीक्षाओं में सब प्रश्न पूछा गया है कि समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है? लॉजिकल प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन के कारण जो है समुद्र नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रासायनिक समीकरण का बैलेंस कैसे किया जाता है? तो रासायनिक समीकरण का जो बैलेंस होता है वो आपका कंजर्वेशन ऑफ मास के द्वारा इसका बैलेंस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है 28 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पैरा एथलीट को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ पे देखिए पैरा एथलीट के बारे में पूछा जा रहा है, जिनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मनीष नरवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सेल की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, सेल की, ठीक है, SAIL, सेल जो है इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1973 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से हुआ? तो देखिए यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था को जो लाया गया था वो संविधान के 73वें संविधान संशोधन करके यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि गार्ड सेल पौधों में कौन सा कार्य करता है? तो देखिए गार्ड सेल पौधों में कौन सा कार्य करता है? स्थानांतरण का कार्य करता है। अमेरिका में इंडियन के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है? तो देखिए जयंत M मैथ्यू जो हैं, इनको अमेरिका में इंडियन के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, देखिए बसवराज बोम्मई किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? ठीक है,
तो यहाँ पे कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है, बसवराज बोम्मई। किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? देखिए आपको बता दें कि मुख्य राज्य, राजधानी, मुख्यमंत्री, ये तीनों और राज्यपाल, ये जो 3-4 चीज़ें हैं इसको आप जरूर जो है रिपीट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे राज्य, राजधानी और मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी वर्तमान में यहाँ पे आपका महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री चेंज हुआ है, ठीक है। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री जो चेंज हुए हैं वो उनका ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी कौन है? एकनाथ, क्या है, एकनाथ शिंदे यहाँ के जो है मुख्यमंत्री भी नए बनाए गए हैं, तो आप उसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूषित जल से कौन सा रोग होता है? अगर यदि हम लोग दूषित जल का प्रयोग करते हैं तो उससे एक रोग होता है, उस रोग का नाम क्या है? डायरिया, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायरिया रोग जो होता है प्रदूषित जल के प्रयोग करने से होता है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा का। अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न आपका है HDI इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो 131वां स्थान यहाँ पे HDI इंडेक्स का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से है। भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब लागू हुआ था? 1910 ईस्वी में। आर्टिकल 279 किससे संबंधित है? तो यहाँ पे GST जो लागू हुआ था, तो 279 जो आर्टिकल है, अनुच्छेद जो है, वो GST से संबंधित है। मासिन राम किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यहाँ पे देखिए मासिन राम जो है, आपको बता दें कि मासिन राम एक ऐसा स्थान है पूरे भारत में जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होता है, और ये खांसी की पहाड़ियाँ पर स्थित है, ठीक है। ये आपको उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। नवरोज त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यहाँ पे पारसी समुदाय के जो लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पे नवरोज त्यौहार को मनाया जाता है, ठीक है। देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया फाउंडेड बाय, तो यहाँ पे ये जो नियम जो लागू किया गया था, खोजा गया था, वो किन्होंने खोजा था? तो दादा भाई नौरोजी ने खोजा था। 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किन 2 लोगों को दिया गया था? तो देखिए 2021 में जो द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था वो मिला था TP ओसेफ और सरकार तलवार को। ये 2 लोग थे जिनको 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है। हाइड्रोजन परियोजना मध्य प्रदेश में किस जिले में शुरू की गई है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा गुना। यहाँ पे हाइड्रोजन जो परियोजना है जो मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया है, मध्य प्रदेश के गुना जिला में इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघाई हिरन किस राज्य में पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में। संघाई हिरन एक प्रजाति है जो कहाँ पर पाया जाता है? मणिपुर में पाया जाता है, ठीक है। हाजी अली की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो जो मुंबई में रहते हैं उनको, जो उधर के होंगे पास के, उनको पता होगा कि मुंबई में यहाँ पे जो है हाजी अली दरगाह जो है स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया? तो केरल राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ख़ास प्रश्न है। फेसबुक आप लोग सब कुछ चलाते होंगे, ठीक है। तो देखिए फेसबुक जो है इसको, ये जो है इसका अब ये कंपनी हो गया है मेटा, ठीक है। नाम बदल गया है, आप लोग ध्यान दिए होंगे, तो करंट अफेयर्स की बात है। तो मेटा के जो भी CEO है, ठीक है, कौन है? अगर यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं पता है तो आप गूगल करिए, जहाँ से करना है करिए, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा। देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर कर पाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं फिर अगर यदि नेक्स्ट वीडियो हम ला पाएंगे आपके लिए तो ज़रूर लाएंगे, और जो भी वीडियो आपका आएगा तो आप इसको ज़रूर देखा करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। थैंक यू।